हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका एजुकेशन का सब्जेक्ट है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, इसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट है ना, वो कम्प्लीटली प्रोवाइड करवा दिया। उसमें चैप्टर 4 तक है आपके, ठीक है, 1 to 4 तक है। उन सभी चैप्टर को मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। प्लस मैंने आपको जो आपकी यूनिट सेकेंड है, इसके मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड ये दोनों प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना एज अ रिवीजन क्लास, कि आपको जो भी अगर आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, तो मैं क्योंकि मान के चलती हूँ कि हाँ, आप सभी ने जो है ना अपनी सेल्फ स्टडी करी होगी, आपको सब आपने चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, और जो आप मेरी वीडियोज़ आती हैं वो एज अ रिविजन क्लास देखते होंगे, कि अगर आपके कुछ भी टॉपिक रह जाते हैं तो आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसके एग्जाम क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है समाजीकरण के कारक के रूप में परिवार की भूमिका का परिचर्चा करने, कि आखिर में इसमें मैंने आपको जो आपकी ये है ना, ये यूनिट सेकंड का है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि समाजीकरण के कारक के रूप में परिवार की क्या भूमिका है। अगर आपको ये पता होगा कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप जरूर बता देंगे कि परिवार की भूमिका इसके अंदर क्या है, कि परिवार अपना रोल कैसे निभाता है एक समाजीकरण के विकास के अंदर। तो अगर आपने वो यूनिट देखी होंगी तो जरूर आपको इसके आंसर भी मिल चुका होगा कि आखिर में इसकी क्या भूमिका रहती है। मैं इसमें ओनली क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊंगी। हाँ, बट मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगी कि हाँ, मैंने इसको आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाया है और आपको किस वे में इसको लिखना होगा। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें ना फर्स्टली तो ये लिखेंगे कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। आपसे बेशक कि पूछा गया है कि हाँ, परिवार की भूमिका बताना है, परंतु कोई भी टीचर यही उम्मीद रखता है ना कि आप कभी भी जब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आप पहले तो उसका अर्थ बताइए। अगर मैंने संस्कृति बोले तो संस्कृति का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसमें भी वैसे ही आपको पहले समाजीकरण का अर्थ, और फिर जो विभिन्न विद्वानों ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में, और फिर आपको इसके महत्व और इन सब चीज़ के बारे में बताते बताते फिर आपको इसकी परिवार की भूमिका के ऊपर चर्चा करनी है। और जो परिवार की आपकी भूमिका रहेगी ना, उसमें आपको अच्छे से इसको बड़ा करके मतलब लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं कि आखिर में सामाजिकरण के कारक में जो आपका परिवार है वो किस टाइप से अपनी वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, अपनी भूमिका को अदा करता है। क्वेश्चन सेकंड आपका, कि शिक्षा के ज्ञानात्मक आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा करनी है, कि जो आपका शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, उसमें जो ज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो। क्वेश्चन थर्ड है कि शिक्षा के लक्ष्यों के आधार तय होने में संवैधानिक मूल्यों की क्या क्या भूमिका होती है। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन शो कर रही हूँ कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, कि पोलो फ्रेयर के शिक्षा पर दिए विचारों के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका पर मनन करना है। अब जो आपकी है ना यूनिट थर्ड से क्वेश्चन आ गया है, जो आपकी यूनिट थर्ड है ना, लास्ट यूनिट, उसमें से आपसे क्वेश्चन आ गया है। ये आपके थिंकर्स हैं जिनमें उन्होंने अपने मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि शिक्षा की भूमिका का मनन करना है। उन्होंने किस टाइप से उन्होंने शिक्षा को एक तरीके से डिफाइन किया है, वो उनके आपको जो उनका विचार है उस पर डिपेंड होकर क्वेश्चन को लिखना होगा। इसको एक तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वो रट्टू तोता की तरह बुक की लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, परंतु आपको इनकी जो थिंकिंग है उसको आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंस देकर ही लिखना होगा उस क्वेश्चन को। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनकी ये नहीं कि आप जो इन्होंने बोला है उससे बिल्कुल डिफरेंट करके और आप लिख दें। जो इन्होंने बोला है उसको उसी टाइप में अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो इनकी विचार है उसको प्रायोरिटी पे रखकर ही आपको आंसर बनाकर अपना लिखना होगा। क्वेश्चन फिफ्थ है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है, इस कथन पर चर्चा करने हैं, कि जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, वो एक जीवन नहीं है बल्कि मतलब एक तरीके वो है, बल्कि एक जीवन नहीं होकर एक जीवन की तैयारी है। कि हाँ, वो हमें शिक्षा क्या करती है, अब हम ना पथ प्रदर्शक होती है, वो हमें रास्ता दिखाती है, एज अ जीवन जीने का एक तरीका बताती है। तो शिक्षा कैसे ये है कि वो जीवन की तैयारी नहीं बल्कि एक जीवन ही है, वो पूरा का पूरा एक जीवन है, ना कि जीवन की ओनली तैयारी करना है। हमारा एक पूरा वो है, लाइफ है हमारी शिक्षा। अब वो कैसे, आपको इस पर विचार करना है कि शिक्षा कितनी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। क्वेश्चन सिक्स है, अपने जीवन में से उदाहरण लेते हुए शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताना है। जो ये आपका यूनिट फर्स्ट है ना, उसका सेकंड चैप्टर है, और इसको मैंने आपको इसमें ना बहुत अच्छे से मैंने इसकी डिफ्रेंशिएट करके बता रखा है उन वीडियोज़ में, कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ देख रखे होंगे तो आपको इसका आंसर तो खुद ही मिल चुका होगा। क्वेश्चन सेवन्थ है कि शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिप्रेक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये भी आपका थिंकर्स वाले क्वेश्चन में से आ गया, यूनिट थर्ड में से।
उस पर आपको लिखना होगा, ठीक है। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है आपका। और ऐसी 8th क्वेश्चन है, शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं की चुनौती देती है जबकि कुछ अन्य को वो बढ़ावा भी देती है। इट मीन्स शिक्षा एक तो कुछ जो विचारधारा होते हैं उनको वो भी करती है, चुनौती देती है, और साथ ही वो हमें क्या करती है और क्या वो बढ़ावा भी देती है शिक्षा। अब वो कैसे करना है आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताना होगा कि वो कैसे जो विचारधाराओं है उसको एक चुनौतीपूर्ण भी देती है, मतलब चुनौती भी देती है, और कुछ अन्य को वो बढ़ावा भी देती है, जो हमारी विचारधाराएं होती हैं उनको। तो वो कैसे देती है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना होगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। और मैं एक बता देती हूँ एक चीज़ और, कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना तो उसका जब भी आंसर लिखते हैं तो उसमें आप ज़रूर ये कोशिश किया करें कि हाँ आप उसमें एग्जाम्पल्स ज़रूर दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स देते हैं ना तो आपका जो क्वेश्चन का एक वेटेज होता है कि क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस आपने बढ़ा दी है, उस क्वेश्चन के आंसर को आपने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है, वो आपके एग्जाम्पल के थ्रू पता चलता है। कि एग्जाम्पल देने से ना टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने एग्जाम्पल लिख रखा होता है ना, तो कभी कभी टीचर क्या होता है ना कि हाँ डेफिनेशन बिना भी पढ़े ना एग्जाम्पल को देखकर वो आपको अच्छे मार्क्स भी देने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियरफाई हो जाए। तो कोई भी चीज़ अगर मैं भी आपको एग्जाम्पल देकर कोई चीज़ समझाती हूँ तो अब आपको जल्दी वो हो जाता है ना, क्लैरिफिकेशन हो जाती है ना उस क्वेश्चन के बारे में। तो सेम वही चीज़ होती है कि एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। आप कभी भी डेफिनेशन लिखा करें उसके बाद एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखा करें, अगर उसमें एग्जाम्पल पॉसिबल है तो, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका आ जाता है, मतलब वही क्वेश्चन फर्स्ट है, क्योंकि ना ये आपका मान लो अब ये मैंने यहाँ तक आपको कराया ना, ये आपका एक पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, अब जैसे इसमें पूछ लिया कि शिक्षा क्या है और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाएं क्या है, इनमें जो प्रोसेस होता है शिक्षा का इसमें कौन कौन से हैं, इसके हमें आपको बताना है। ऐसी जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सामाजिकरण के कारक के रूप में प्रिंट मीडिया की भूमिका बतानी है। इससे पहले आपसे परिवार की भूमिका के बारे में पूछा था, फिर आपसे प्रिंट मीडिया की भूमिका के बारे में पूछ लिया। अगर मान लो इस बार पेपर आया तो कहीं आपसे समाज की भूमिका के बारे में पूछ ले, जो आपके आस पड़ोस के हैं उनकी क्या भूमिका है सामाजिकरण में, तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सभी क्या है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि परिवार की भूमिका क्या है, प्रिंट मीडिया की भूमिका क्या है, या फिर जो हमारे आस पड़ोस है उनकी भूमिका क्या है, या फिर विद्यालय की भूमिका क्या है। इसका भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके पेपर में, और मैंने आपको ये करवाया भी है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है कि शिक्षा के लक्ष्यों का आधार तय होने में समानता जिसे संवैधानिक मूल्य की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन फोर्थ आपका फिर दोबारा से थिंकर्स में से आ गया, जो यूनिट 3 है आपकी, कि जॉन डीवी के, ये आपके डीवी लिखा होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे करके भी लिखा होगा कहीं कहीं पे, वो करता है प्रेफर करता है कि कैसी कैसी बुक्स होती हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से भी लिख देते हैं कि जॉन, तो उसमें यही लिख रखा है कि जॉन डीवी के शिक्षा पर दिए विचारों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका पर मनन करना है। जैसे इसमें था जो आपकी ये वाले जो विचारधारक थे इन्होंने शिक्षा की भूमिका पर मनन करने के लिए कहा है, पर इसमें इन्होंने क्या कहा है शिक्षक की भूमिका पर मनन करने का। तो इसमें आपको इनके थिंकर्स के अकॉर्डिंग ही, थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही बताना होगा कि शिक्षक की क्या भूमिका है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन फिफ्थ, कि उपयुक्त उदाहरण लेते हुए शिक्षा और इंडक्ट्रिक्शन में अंतर करना है, कि जो शिक्षा है और इंडक्ट्रिक्शन क्या है इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट आपका जैसे उसमें आपका शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर पूछा था ना, तो इसी टाइप से ये भी, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपका कि शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिप्रेक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जो वो है रूसो के परिप्रेक्ष्य में जो उनके आलोचनात्मक विश्लेषण है, क्या उन्होंने आलोचना की उसके ऊपर उनको बताना है, उनका विश्लेषण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को बढ़ावा देती है और उदाहरणों की मदद से चर्चा करें। जैसे कि इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कैसे वो उसको चुनौती देती है और कभी कभी वो बढ़ावा भी देती है, परंतु इसमें सीधे बस इसने बढ़ावे का पूछा है। अगर वो आपसे चुनौती का पूछता तो आपसे फिर यही क्वेश्चन बन जाता। तो ये यही कह रही हूँ ना मैं आपको कि यही क्वेश्चन का ना क्या कर देते ना, घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। तो अगर आपने उसकी चैप्टर्स के बारे में अच्छे से आपको पता होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करा करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी कि हाँ किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई आपको कंपटीशन तो करना नहीं होता, हाँ, बट आपको अपना इंडिविजुअली अच्छे मार्क्स लाने की प्रैक्टिस करनी होती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।